बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फर्दर MCQs को डिस्कस कर लेते हैं. So the 16th MCQ is that a 25-year-old woman presents with a fever, malaise, headache and muscle pain. An chest X-ray reveals the bilateral infiltrates. You draw a tube of blood from the patient. The tube contains anticoagulant and place the tube of the cup of ice. After the blood has cooled, you notice that the red blood cells have agglutinated. ठीक है, तो इस MCQ में इन्होंने ये बताया हुआ है कि एक 25-year-old वुमन आई हैं आपके पास. उनको क्या हो रहा है? उनको फीवर हो रहा है, मैलेज हो रही है, हेडेक हो रहा है, मसल्स पेन हो रही है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइल्जियास. तो आपने एक्सरेज करवाया, चेस्ट एक्सरे करवाया, तो इसके अंदर आपको बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिले. ठीक है, तो आपने उसका जो है वो ब्लड लिया और उसके अंदर एंटीकोगुलेंट डाल दिया. ठीक है, ब्लड लिया ट्यूब के अंदर, उसके अंदर एंटीकोगुलेंट है. ठीक है, तो उसको आइस के अंदर रख दिया. ठीक है, तो जो ब्लड है जब वो कूल हो जाता है आइस के अंदर, तो आप देखेंगे कि एग्लूटिनेशन जो है वो हुई हुई है, लेकिन क्लॉटिंग नहीं हुई हुई है. ठीक है, कि एग्लूटिनेशन हुई हुई है लेकिन क्लॉटिंग नहीं हुई हुई. ठीक है, तो दिस एग्लूटिनेशन गोज अवे व्हेन यू वार्म अप ऑफ द ट्यूब. ठीक है, जब आप उसको दोबारा से हीट करेंगे तो जो एग्लूटिनेशन हुई हुई है वो दोबारा से चली जाएगी. ठीक है, तो दिस पेशेंट इलनेस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो इसके जो हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा दैट वुड बी माइकोप्लाज्मा निमोनिया. ठीक है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया का जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसमें क्या होता है कि जब आप उसको कूल करते हैं तो एग्लूटिनेशन होती है, और जब आप उसको हीट करते हैं तो एग्लूटिनेशन ख़त्म हो जाती है. So the next MCQ is that a 75-year-old patient presented with a fever of 39 degrees centigrade and the cough productive of yellowish sputum. ठीक है, कि 75-year-old पेशेंट, उनको फीवर भी हो रहा है और उसके अंदर प्रोडक्टिव कफ आ रही है, यानी कि म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है, और उसका कलर भी बताया हुआ है कि येलोइश है. तो ग्राम स्टेनिंग कराई है तो उसके अंदर ग्राम नेगेटिव रॉड्स आए. तो ग्रोथ, देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ ब्लड ऑन ब्लड अगार बट कॉलोनीज डू ग्रो ऑन द चॉकलेट अगार. ठीक है, ब्लड अगार के अंदर कुछ भी ग्रो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप चॉकलेट अगार को देखेंगे तो वो ग्रो की है. आपने उसको हीमन दिए फैक्टर 10 and not factor 5. Which of the following bacteria is most likely because of her pneumonia? तो Haemophilus influenza. तो Haemophilus influenza is such a bacteria जो कि चॉकलेट अगार के अंदर ग्रो करता है, but it doesn't grow on the blood agar. A 60-year-old patient resident of nursing home presents to the emergency department with a fever of 104 degree Fahrenheit, shaking, chills हो रहे हैं, severe pain हो रही है to the right side of the chest, worsens with the breathing and the productive cough with the blood-tinged sputum. तो gram stain reveals the gram-positive diplococci. तो what is the most likely diagnosis? ठीक है, एक 60-year-old patient है. ठीक है, वो emergency department में आपके पास आई हैं, उनको फ़ीवर हो रहा है, और ऑब्वियसली अगर फ़ीवर होता है तो शेकिंग चिल्स होती हैं, और उसको ऐसी पेन हो रही है. ठीक है, जो कि रेडिएट कर रही है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, और अगर वो सांस ले रही है तो वो बहुत ज़्यादा, उनको ज़्यादा पेन हो रही है. ठीक है, और ब्लड टिंज्ड स्पूटम. ठीक है, कि स्पूटम के अंदर ब्लड भी आ रहा है. तो व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? निमोनिया. मेनिंजाइटिस में भी ऐसा नहीं होता, मम्स में भी इस तरह ब्लड टिंज्ड स्पूटम नहीं आता, चिकन पॉक्स और रेबीज़ के अंदर ये आर टोटली डिफरेंट पैथोलॉजीज़. तो निमोनिया के अंदर हमारे पास ब्लड टिंज्ड स्पूटम होता है, और अगर आप उसको ब्रीथ करते हैं, आप ब्रीथिंग करते हैं, तो पेन ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. द 50-year-old मैन एडमिटेड टू द फीवर clinic on Jan 21 with the symptoms of fever, chills, cough, fatigue, shortness of the breath. ठीक है, एक 50-year-old मैन है, वो आपके पास आए हैं, उनको कफ भी हो रही है, फीवर भी हो रहा है, चिल्स भी हो रहा है, और ड्राई कफ हो रही है, और एक्सरे आपने करवाया तो पैची शेडोज़ आए हैं लंग्स के अंदर. तो PCR ऑफ द थ्रोट स्वैब शोज अ कन्फर्म पेशेंट इन्फेक्टेड विद द कोविड-19. तो कोविड-19 का जो कन्फर्म सोर्स होता है दैट इज़ थ्रू विच द कोविड-19 स्प्रेड इज़ द इनहेलेशन रूट. ठीक है, तो इनहेलेशन के थ्रू कोविड-19 स्प्रेड हो सकता है. So the patient presented with a history of sore throat and fever. On examination, the throat and tonsils were inflamed with a yellowish exudate. The cervical lymph nodes were enlarged and tender. Which of the following is a most likely pathogen involved? ठीक है, कि आपके पास एक पेशेंट है, उसको थ्रोट है, फीवर भी हो रहा है, और टॉन्सल्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है उसके अंदर, और उसके अंदर येलोइश एक्सीडेट आपको फील हो रहा है. तो जो लिम्फ नोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंलार्ज भी हुए हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ है, और अगर टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन भी हो रही है. तो इसके अंदर पैथोजन पूछा हुआ है कि कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व हो सकता है. तो इट वुड बी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस.
21 MCQ. A 52-year-old woman has a severe cough productive of the yellow sputum for the several days. ठीक है, कफिंग हो रही है और वो प्रोडक्टिव कफ है, यानी कि म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है. फिजिकल एग्जामिनेशन और टेम्परेचर इज 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिफ्यूज क्रैकल्स आर हर्ड इन द लेफ्ट लोअर लंग. द चेस्ट रेडियोग्राफ शोज द लेफ्ट लोअर lung consolidation. Her sputum gram chains with the many gram positive lantern shaped diptococci and many neutrophils, which of the following is most likely causative organism of her illness. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो लंग की कंसोलिडेशन हुई है. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि इट्स लोअर लंग. तो लोबर नमूनिया, लोबर नमूनिया के अंदर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया एंड द क्लेप्सिलिया नमूनिया. तो यहाँ पे क्लेप्सिलिया नमूनिया तो है ही नहीं, तो आप उसको डायरेक्टली स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया पे क्लिक आउट कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैविटेटरी लंग लीजन्स आफ्टर इनहेलेशन ऑफ इट्स स्पोर्स. तो जो कैविटेटरी लंग लीजन्स होती हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम. ठीक है, ये इसका इसमें से राइट आंसर है. ये कुछ माइक्रो के MCQs हैं, तो इनके अंदर इस तरह से हिंट करके आप उसको करते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, अदरवाइज माइक्रो को थोड़ा सा करना, थोड़ा सा ग्रास्प करना, इट इज़ डिफ़िकल्ट. सीरम थायराइड पैनल रिवील्स द इंक्रीज इन द टोटल T4 एंड टोटल T3 लेवल्स विद द डिक्रीज इन द TSH. ठीक है, T4 ज़्यादा है और T3 भी ज़्यादा हो रहा है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो रहा है. तो क्या कॉज है? हाइपरथायरॉयडिज्म एंड द प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म. ठीक है, कि जब T4 T3 ज़्यादा होता है दैट मीन्स कि हाइपरथायरॉयडिज्म है और TSH कम हो रहा है. ठीक है, तो दैट शोज कि ये प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है. A 55-year-old female presented with the complaints of weight gain, lethargy, constipation and cold intolerance. Her thyroid profile shows the TSH. देखिए आपके पास एक फीमेल आई है, वो कह रही है कि वेट गेन इंक्रीज हो रहा है, लेथार्जी हो रही है. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है और कोल्ड इंटॉलरेंस हो रही है. तो अगर आपने TSH लेवल्स करवाएं, क्योंकि कोल्ड इंटॉलरेंस और हीट इंटॉलरेंस में हम TSH को क्लिक आउट कर रहे होते हैं, तो TSH अगर आप करवाए हैं तो आपको इतना 27 आया. तो TSH इज़ हाई. आप देखें 0.4 से 4.5 नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इनका 27 है. फ्री T4 6.9 है, होना कितना चाहिए? वुड बी 8 to 21, तो ये थोड़ा सा कम है. T3 लेवल्स 1 के आसपास होनी चाहिए, तो इट्स नॉर्मल रेंज 1.1 इज 2.7, तो ये नॉर्मल रेंज है. और थायराइड परऑक्सीडेज एंड ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ आर पॉजिटिव. ठीक है, कि एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हो रही हैं, तो आप उसको कैसे डायग्नोज करेंगे? हाशीमोटोज़ थायराइडाइटिस. ठीक है, ये हाशीमोटो थायराइडाइटिस के अंदर TSH ज़्यादा हो जाता है और T4 T3 के लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म का केस है. A 42-year-old man presents with increasing fatigue and occasional headaches. He stated that he recently had to change his shoe size from 9 to 10, and he also thinks that his hands and jaws are now slightly larger. ठीक है, जब शू साइज इंक्रीज हो रहा है नंबर 1, और हैंड्स एंड जॉज जो है वो भी बड़े होते जा रहे हैं, उनका साइज इंक्रीज करता जा रहा है. फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो रिवील्स अ prominent forehead और lower jaw being enlarged था, tongue and hands and feet are lightly enlarged. तो आप उसने अगर लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस करवाई है तो इसके अंदर सीरम ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ रहा है. एंड एज क्या है? 42. तो जब एज भी आपके पास ज़्यादा है, आपके पास साइज भी इंक्रीज कर रहा है, तो इट वुड बी एक्रोमेगेली. लॉन्ग टर्म असेसमेंट ऑफ डायबिटीज़ इज़ प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस. आप ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन करवाते हैं. ठीक है, हीमोग्लोबिन को चेक कर रहे होते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ द डायबिटीज़ पता चल जाता है. An 8-month-old infant is being evaluated for the ग्रोथ एंड द मेंटल रिटार्डेशन. ठीक है, अब आप देखें छोटा बच्चा है. ठीक है, और उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही, मेंटल रिटार्डेशन भी हो रही है. तो फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स अ स्मॉल इन्फेंट विद अ ड्राई कफ एंड रफ स्किन एंड प्रोट्रूडेड एब्डोमेन एंड द पेरिऑर्बिटल एडिमा. ठीक है, उसको पेरिऑर्बिटल एडिमा भी हो रहा है, ब्रॉड नोज है और टंग भी बहुत ज़्यादा लार्ज है. तो अब बच्चे को हो रहा है, और दूसरा ये कि मेंटल रिटार्डेशन है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोट्यूबरेंट टंग है. ठीक है, it is a sign that the patient has cretinism. Cushing disease refers to which of the following lesions. ठीक है, तो Cushing disease के अंदर क्या होता है कि Cushing disease is a pituitary ACTH secreting tumor. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो ACTH की secreting जो ग्लैंड होता है उसके अंदर ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं.